नमस्कार। आइए देखते हैं लहासा की ओर पाठ की व्याख्या। इस पाठ के लेखक है श्री राहुल सांगृत्यायन और यह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत माने ट्रैवलोग। लेखक ने इसमें अपनी यात्रा का वर्णन किया है। किस यात्रा का वर्णन? अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन। लेखक ने यह यात्रा 1929-30 में की थी। लेखक ने यह यात्रा नेपाल के रास्ते से की थी। भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था और भारतीयों को तिब्बत यात्रा में जाने की अनुमति नहीं थी। इस पाठ में तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने का वर्णन है। लेखक के साथ उनका दोस्त सुमति भी था। लेखक ने ये यात्रा छद्मवेश में की थी। छद्मवेश माने वेश बदलकर। क्यों? क्योंकि भारतीयों को तिब्बत यात्रा में जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वे असली रूप में नहीं, भिखारी के वेश में, बेगर्स के वेश में तिब्बत यात्रा में गए थे। लेखक ने जब तिब्बत की यात्रा की थी तब फडी कलिंपोंग का रास्ता नहीं बना था। उस समय नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। रास्ते में जगह जगह पर चीनी फौजियों की चौकियों और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी सैनिक रहा करते थे, लेकिन अब तो पूरी तरह से टूट चुके हैं और उन किलों के कुछ हिस्सों में अब वहां के किसान रहते हैं। ऐसे ही एक चीनी किले में लेखक और उनके मित्र चाय पीने के लिए रुके। उस समय तिब्बत में जाति पांति, ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव नहीं था और ना ही वहां की महिलाएं पर्दा करती थी। भिखारियों को घरों में घुसने नहीं दिया जाता था। अपरिचितों को घरों के अंदर आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी और अपरिचितों द्वारा चाय का सामान देने पर घर की महिलाएं उन्हें चाय बनाकर दे देती थी। आइए मिलते हैं लेखक के मित्र सुमति से। सुमति एक बौद्ध भिक्षु थे, बहुत मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति। वे जहां भी जाते थे वहां मित्र बना लेते थे और एक से अधिक बार तिब्बत आ चुके थे और वहां के हर एक गांव से भली भांति परिचित थे। वे अपने यजमानों को बोध गया से लाए कपड़े के गंडे बनाकर दिया करते थे। तो इस तरह चाय पीने के बाद वे आगे चले और धोंगला के पहले पड़ने वाली आखिरी गांव में पहुंच गए। तो इस यात्रा में, जैसे कि आपको पता है, लेखक के साथ उनके मित्र सुमति थे। सुमति की वहां जान पहचान थी, इसलिए भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला। लेकिन 5 साल बाद दूसरी यात्रा के समय लेखक के साथ सुमति नहीं थी। भद्रवेश में होने पर भी, भद्रवेश माने अच्छे ड्रेसिंग में होने पर भी, उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोंपड़ी में रुकना पड़ा। ये सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव के कारण ही हुआ होगा। लेखक की यात्रा का अगला लक्ष्य धोंगला पार करना था, जो सबसे कठिन था, क्योंकि ये तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी, बहुत ही ऊंचाई पर, और दोनों ओर गांव का नामो निशान नहीं था। डाकुओं की छिपने की ये सबसे सुरक्षित जगह थी और सरकार भी इस तरह लापरवाह थी। यहाँ अक्सर लूटपाट और हत्याएं हो जाती थी, लेकिन ये लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं थी, परंतु मन में तो डर बना था। तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण लोग खुले आम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे और वहाँ अनेक निर्जन स्थान थे जहाँ न पुलिस का प्रबंध था न खुफिया विभाग का। यात्रियों को डाकुओं से मारे जाने का खतरा था। तो इस तरह पहाड़ की चढ़ाई में जाना बहुत मुश्किल था और उनका अगला पड़ाव था लेंगो, जो कि वहां से करीब 16-17 किलोमीटर की दूरी पर था। इसीलिए दूसरे दिन लेखक और उनके मित्र सुमति ने चढ़ाई घोड़े से की। दूसरे दिन दोनों घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त था और वह धीमे चलने लगा। लेखक उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे लेखक बहुत पिछड़ गया। लेखक को समझ में ही नहीं आ रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, और लेखक रास्ता भटक कर गलत रास्ते पर चला गया और फिर उन्हें वहां से वापस आना पड़ा। इससे लेखक को देर हो गई तथा सुमति बहुत नाराज हो गई, परंतु जल्दी ही गुस्सा ठंडा हो गया और वे लेंगोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे।
आसपास के गांवों में सुमति के बहुत परिचित थे और वे उनसे जाकर मिलना भी चाहते थे और उन्हें बोध गया से लाए कपड़ों के गंडे भी देना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया और लहासा पहुंचकर उन्हें पैसा देने का वादा किया। इस बात पर सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था और दोनों अपना सामान पीठ पर लादे और हाथ में ठंडे लिए चल रहे थे। तो इस तरह अपनी यात्रा के दौरान लेखक को कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ा, जैसे तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं होने के कारण उन्हें भिखमंगे के रूप में यात्रा करना पड़ा। वे भूलवश रास्ता भटक कर साथियों से बिछड़ गए। वह तेज धूप के कारण उन्हें परेशान होना पड़ा आदि। आइए जान लेते हैं तिब्बत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश है जिसकी सीमा हिमालय पर्वत से शुरू होती है। यहाँ विशाल मैदान भी है जो पहाड़ों से घिरे हैं। यहाँ के विचित्र जलवायु में सूर्य की ओर मुंह करके चलने पर माथा जलता है, जबकि कंधा और पीठ बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं। लेकिन सुमति यहाँ एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बंटी थी और इन जागीरों का बड़ा हिस्सा बौद्ध मठों को भी जाता था। बौद्ध भिक्षु भी खेती की निगरानी करते थे। तो वहां हमारे लेखक शेखर की खेती के मुखिया बौद्ध भिक्षु से मिले। वे बड़े भद्र पुरुष थे और उनके मठ में एक अच्छा मंदिर था। इस मंदिर में कंजूर की माने बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां रखी हुई थी। यह देखकर लेखक बहुत खुश हो गए। इसी बीच में सुमति ने आसपास के अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने खुशी खुशी मान लिया। क्यों? क्योंकि अब वे पुस्तकों के भीतर थे, मतलब पुस्तकें पढ़ने में रम गए थे। दोपहर तक अपने यजमानों से मिलकर सुमति भी वापस आ गई। तिंगरी वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु से विदा लेकर आगे चल पड़े। आशा है पाठ की व्याख्या आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की व्याख्या, एमसीक्यू और प्रश्न अभ्यास के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर CR बीना। धन्यवाद।